नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप यूपी पुलिस या यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस के अति संभावित प्रश्न की क्लास नंबर 76 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने 75 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? देखो, मैं आप सभी को बता दूंगा इसकी आज के इस क्लास में क्वेश्चन जो हैं ये आपको थोड़े टफ लेवल मिल सकते हैं, यानी थोड़ा क्वेश्चन आपका जो है ये कठिन हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी ना मानिएगा कि अगर क्वेश्चन कठिन है तो क्लास ही छोड़कर चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन कठिन है तो उसको अच्छे ढंग से याद करना है और उसको पेन डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सोचने के बाद समझने के बाद ही इसका आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पित्रादुरा का आरंभ जो है ये किसने किया। मेरे प्यारे भाई, पित्रादुरा जो है यह एक प्रकार की ऐतिहासिक कला है, और इस पित्रादुरा को हिंदी में कहा जाता है पच्चीकारी। क्या कहा जाता है? पच्चीकारी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थरों से एक नए तरीके से घर का निर्माण करना, वही होता है पित्रादुरा। और इसका आरंभ किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा शुरुआत की गई थी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार करके तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझने के बाद आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा, देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो है गाइस जी किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुझे चूने पर से क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको वॉल्यूम थोड़ा स्लो सुनाई दे रही है तो कोशिश कीजिएगा कि वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लें, या चाहें तो आप एयरफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि गाइस थोड़ी माइक में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पास हमारी आवाज़ थोड़ी धीमी जा रही हो, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भोपाल गैस त्रासदी गैस हुई थी, और ये हुई कब थी, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये हुआ था गैस मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, ठीक है। और ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है ये घटी थी गैस 3 दिसंबर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 3 दिसंबर 1984 को कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित थी। और उस समय गाइस भोपाल त्रासदी के दौरान गैस कौन सी निकली थी, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट, या फिर कहीं कहीं आपको मिथाइल आइसोसाइनेट भी देखने को मिलेगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोथायोसाइनेट कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है।
देखो गाइस, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोरोमंडल तट। देखो जो कोरोमंडल तट है गाइस, ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तटरेखा को कहा जाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तटरेखा को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसे चोल क्षेत्र या फिर मंडल की गाइस से बात की जाए तो इसे तमिल भाषा में चोल मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो तमिल भाषा में इसे चोल मंडल या चोल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वहीं गाइस पुर्तगाली और फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने इसका नाम बिगाड़ करके कोरो कर दिया, तो कोरोमंडल कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। अब देखो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि गाइज अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो वैसे तो आप इसका आंसर बताएंगे दरियाई घोड़ा। देखो गाइज, अगर पक्षी की बात की जाए कि पक्षी में प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है, तो वो गाइज हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है गाइज ये पक्षी में प्रकृति का रडार इसको कहा जाता है, क्योंकि गाइज ये रडार की तरह ही उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो है ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और अगर केवल और केवल आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति का रडार किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे दरियाई घोड़ा। ये गाइज उधर अफ्रीका की साइड में मिलता है। ठीक है, अफ्रीका के समुद्री और जंगलों में कुछ गोल मटोल जैसे ये होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सबसे पहले सुझाव जो है ये किसने दिया था। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न है, इसका जो गाइस जो सुझाव है ये कोठरी आयोग के द्वारा दिया गया था। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये अगर बात की जाए कि विश्वविद्यालय में, तो वो था गाइस कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी। लगभग सभी जानते होंगे गाइस, इस तरीके के इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि गाइस बिल्कुल कठिन क्वेश्चन ही पूछे जाएं, है ना। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी मेरे प्यारे भाई, वो थी त्रिशला। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका त्रिशला। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं त्रिशला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब। अब आपको ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। संतुलन कीमत वह कीमत होती है। देखो संतुलन कीमत का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो मांग की जाए और जो पूर्ति की जाए, जो मांग और पूर्ति दोनों गाइस अगर बराबर हैं तो उस कीमत को हम संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस वैल्यू या कहा जाए तो संतुलन कीमत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये किस वर्ष हुई। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने प्यारे भाई बहन तक जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये सन 1761 में लड़ी गई थी। आप सभी जानते हैं अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और जो पुणे के गाइस मराठा थे इनके बीच ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, और ये मराठा के गाइस कहा जाए तो इतिहास में सबसे ज़्यादा या सबसे बुरी हार जो है ये किस लड़ाई में हुई थी, तो वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा गाइस बुरी तरीके से पराजित हुए तो वो हुए थे मराठा। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई, तो वो हुई थी गाइस अहमद शाह अब्दाली की। ओके, और ये लड़ा कब गया था, तो सन 1761 में। ये पूरा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई मेरे प्यारे भाई, तो ये पहली हुई थी 1526 में और दूसरी हुई थी 1556 में, तो वहीं तीसरी हुई सन 1761 में। अगला प्रश्न आपके सामने कि टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये सन 1799 में कहाँ पर हुई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात कर रहा है। तो गाइज सन 1799 में इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगापट्टनम में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगापट्टनम में। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आनंद भवन जो है ये कहाँ स्थित है? वैसे भी आप इसका आंसर जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके प्रश्न आ भी सकता है, एग्जाम में आने के चांस भी इसके बन रहे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आनंद भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड माय डियर आपको बता दें कि इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। एंड इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी प्यारे भाई बहन हमारे UP PET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट देता हूँ। सुबह 4 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है और गाइज उसके बाद सुबह 8 बजे के पहले ही पहले आपको आंसर की भी मिल जाती है। मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आंसर की नहीं देता हूँ ताकि आप पहले प्रैक्टिस को हल कीजिएगा और उसके बाद जब मैं आंसर की दूँ तो आप मिलान करें, उसके बाद आप देखें कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, तो गाइज PET के लिए सुबह डेली सुबह 4 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। और जो भी मेरे प्यारे भाई UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर वीकली संडे को टेस्ट करवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। वीकली संडे वाला आपका वो गाइज टेस्ट होता है। उसके बाद टेस्ट के टॉपर्स की वीडियो आती है, जो गाइज टॉप करते हैं बच्चे उनका फोटो भी दिखाया जाता है। जो हमारे प्यारे भाई बहन पुराने हैं, जो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ यहाँ पर कि आपका PET का डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है सुबह 4 बजे। और गाइस जो वीकली संडे को टेस्ट होता है आपका वो UP पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और UP पुलिस कांस्टेबल का होता है। ठीक है, तो देखो आनंद भवन कहाँ पर है गाइज? ये प्रयागराज में है या कहा जाए तो इलाहाबाद में है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल जो है ये है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि पारसी के जो मंदिर हैं, पारसी के मंदिरों को गाइस आतिश बहराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पारसी के जो मंदिर हैं, पूजा स्थल हैं, इसे गाइस का क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आतिश क्या कहा जाता है? आतिश बहराम। ठीक है, आतिश बहराम, ऐसे से नाम भी है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, है ना। तो देखो आतिश बहराम यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल की बात की जाएगी गाइस तो वो हो जाएगा आपका अग्नि मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। अब देखो गाइज ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के साथ साथ मेरे प्यारे भाई दिल्ली उच्चतम न्यायालय का भी श्रेय जो है, दिल्ली उच्चतम न्यायालय में गाइज जो न्यायाधीश बनने का श्रेय है वो भी लीला सेठ को ही जाता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है लीला सेठ। साथ साथ में ये दिल्ली के उच्चतम न्यायालय का भी श्रेय लीला सेठ को ही जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। माय डियर स्टूडेंट फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा अकबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है गाइस कि अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? इसका आंसर आप बताएंगे 1, 2, 3 या फिर 4 बार। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के अब तक 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? तो 8 नवंबर
2016 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक सघन खेती प्रचलित है। सघन खेती का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि कम भूमि में या गाइस कम जगहों में अधिक उपज करना, यानी कि अधिक परिश्रम करके, अधिक संघर्ष करके, और उसमें अधिक कीटनाशक दवाइयाँ, खाद वगैरह, और उसमें गाइस मतलब सब कुछ मेहनत वगैरह करके, और कम भूमि में यानी कि बहुत ही कम जगह में सबसे अधिक उपज करना, उत्पादन करना या फसलों को उगाना, ये गाइस एक प्रकार की सघन खेती होती है। और ये होती कहाँ पर है, तो ये होती है जापान में। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है गाइस जी, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20, कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। अब देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। तो देखो गाइज, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्मों की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, तो वो है कौशाम्बी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौशाम्बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। अब मेरे प्यारे भाई एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौटिल्य या चाणक्य जो हैं इनका एक अन्य नाम और भी है, वो है गाइस विष्णुगुप्त। ठीक है, और ये किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमरनाथ गुफा जो है ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे, अमरनाथ गुफा जो है ये कहाँ स्थित है। और आप सभी जानते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में आप गाइस लगभग बहुत जल्द इसके बारे में जानकारियाँ देखते होंगे, तो वैसे आप इसका आंसर तो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अमरनाथ गुफा जो है गाइस ये कहाँ पर है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बहन ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि किस नदी को बंगाल का शोक तथा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी को। अगर गाइस कहा जाए बंगाल का शोक तो वो होता है दामोदर, तो वहीं बिहार का शोक की बात की जाए तो वो होती है कोसी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है इसको देखिए, थोड़ा समझिए कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उपसभापति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है किसने चलाया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस शंकराचार्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी शंकराचार्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्तीय विधेयक को नहीं लौटाती तब आपको ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्तीय विधेयक को नहीं लौटाती है तो वो गाइस जो विधान परिषद है वो दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में तथा कब? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है ये 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? सबसे गर्म वर्ष गाइस वो ये 2010 को माना गया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कैडमियम प्रदूषण जो है यह किससे संबंधित है? अब देखो गाइस, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। देखो, जो कैडमियम पॉल्यूशन होता है, कैडमियम धातु के द्वारा गाइस जो प्रदूषण होता है, इससे बीमारी होती है। वो बीमारी का नाम है गाइस, वो है इतई। ये बीमारी है गाइस, अगर ये बीमारी हो जाती है ना तो हड्डियाँ जो है ये कोमल हो जाती हैं, यानी बहुत ही नाजुक हो जाती हैं। साथ में गुर्दे जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे मृत्यु भी हो जाती है ना। तो कैडमियम प्रदूषण जो है गाइस ये किसके संबंधित है? तो ये इतई रोग से है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समझने के बाद आप इसका पेन डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ पाया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो जो है गाइस ये सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है मृतकों का टीला। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है ये किसने किया? अब देखो, वैसे तो इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ये गाइस पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ये किया गया था गाइस इगोर सिकोर्स्की द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? इगोर सिकोर्स्की। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो, इगोर सिकोर्स्की, ये है गाइस इनका नाम, ठीक है, इगोर सिकोर्स्की। अगला प्रश्न आपके सामने कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो हैं ये किस पीढ़ी के हैं? आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो हैं ये किस पीढ़ी के हैं? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस चौथी पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 37 है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर या कहा जाए तो आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, राजपूताना के निम्न राज्यों में अकबर की संप्रभुता को न स्वीकार करने वाले राज्य थे वो थे मेवाड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, इसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? तो देख लो, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम। यहाँ पर आप जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर यही आपको लिख देना है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मैंने यूपीएससी पीटी के बारे में आपको जानकारी दी, तो यूपीएससी पीटी का जो प्रैक्टिस बुक है गाइस, आपको जो डेली सुबह 4 बजे मिलता है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और जो वीकली आपका यूपी पुलिस का संडे का टेस्ट करवाया जाता है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो गाइस, आज की हमारी मेहनत जो है आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, और इस क्लास को हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा, या फिर जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ के थ्रू भी आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भले ही आपको क्वेश्चन टफ लगे हों, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपका गाइस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, या पीडीएफ के रूप में आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा, और अपने प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, और वो भी गाइस अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। माता पिता का सपना पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिएगा गाइस। हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, और जब तक हमारी ये कोशिश है गाइस की जब तक आप सभी का सिलेक्शन हो नहीं जाता, तब तक हम आपके लिए पूरी ताकत लगाते रहेंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।